ਤੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਵਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚਕਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ समर्पण का जो रस्ता है वो साफ हो गया सी। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शैलेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फिलहाल कि निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडाइट किया गया है यूएस के लिए चेक रिपब्लिक द्वारा। आपको याद दिला दें कि पिछले ही महीने चेक रिपब्लिक की कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट उस पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद रास्ता साफ हो गया था। हालांकि इसमें चेक रिपब्लिक के जो कानून मंत्री है उनका अप्रूवल चाहिए था। अब माना जा रहा है कि वो भी अब कंप्लीट हो चुका और फिलहाल निखिल गुप्ता को जो है वो यूएस में ब्रुकलिन में एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। इस तरह की खबरें फिलहाल आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारत पहले से ही एक जांच चला रहा है। एक कमेटी का गठन किया गया था जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, जो कि यूएस ने आरोप लगाए थे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता इन्वॉल्व है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है क्योंकि यूएस में लगातार इस मामले में कोशिश की जा रही है कि निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडाइट किया जा सके यूएस चेक रिपब्लिक से। लेकिन जिस तरह के जो प्रतिबंध संधि है अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच में, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया है, जिसके बाद अब निखिल गुप्ता को यूएस एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले की भी जांच भारत में चल रही है। लेकिन अब यूएस इस मामले में क्या कदम उठाता है, क्योंकि यूएस ने कुछ ऐसे दस्तावेज साझा किए हैं भारत के साथ जिसमें वो दावा कर रहा है कि निखिल गुप्ता की इन्वॉल्वमेंट रही है उस साजिश में जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की वो साजिश थी। इस तरह का दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब तक फिलहाल भारत की तरफ से कोई कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं आई है। बिल्कुल, अपने आप में बेहद अहम है। शैलेंद्र, अगर बात की जाए तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है निखिल गुप्ता को। एक तो इसके बारे में बताएं और दूसरा ये भी अहम है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारत की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी अहम नहीं की गई, क्योंकि अगर कनाडा वाले मामले में देखा जाए तो जिस तरीके से निज्जर कत्लकांड के मामले में पूरी तरह से एक पूरी बढ़त के साथ हम कह सकते हैं कि भारत ने अपनी बात रखी कनाडा के सामने, तलखी भी बेहद आई। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भारत की फिलहाल की ओर से कोई बेहद अहम टिप्पणी या बहुत सख्ती से बात नहीं की जा रही। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जो ब्रुकलिन का है वहां पर रखा गया है निखिल गुप्ता को डिटेंशन में और एक्स्ट्राडिशन हो चुका है। इस बारे में भी कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जो यूएस की फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन की वेबसाइट है उस पर इसका अपडेट हुआ है कि निखिल गुप्ता को वहां रखा गया है, यानी कि इस तरफ इशारा है कि एक्स्ट्राडिशन हो चुका है। वही इसी के बाद जब आगे की जो प्रक्रिया है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाना है एक्स्ट्राडिशन के बाद, वो प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भारत साफ कर चुका है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था जो उस मामले की जांच करेगी, जो तमाम आरोपों की जांच करेगी, जो भारत ने कहा है कि उसके बाद ही भारतीय सरकार इस मामले में कदम उठाएगी। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बात को दोहरा चुके हैं कई बार कि ये भारत की पॉलिसी नहीं है, ये भारत का तरीका नहीं है कि वो किसी फॉरेन लैंड पे जाके किसी की एस्टिनेशन का प्लॉट करे। ये भारत का तरीका नहीं है। इस बात को कई बार दोहराया जा चुका है। लेकिन ये भी कहा जा चुका है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा उसकी जांच की जाएगी। लेकिन वहीं कनाडा की जो अगर हम बात करें निज्जर हत्याकांड मामले की, तो उसको लेकर अभी तक कनाडा की तरफ से कोई दस्तावेज साझा नहीं किए गए, जिसको लेकर भारत कहता रहा है कि अगर कनाडा के पास अगर कोई सबूत है तो वो भारत के साथ साझा करे ताकि उसको भी भारत उस पर नजर डालेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल कनाडा की तरफ से सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस पन्नू के मामले में, पन्नू की हत्या के साजिश के मामले में जो निखिल गुप्ता का जो केस है उसको लेकर भारत ने इसको आगे फॉलोअप भी किया है। भारत ने इस पूरे मामले को लेकर चेक रिपब्लिक से भी संपर्क साधा था। लेकिन अब क्योंकि एक्स्ट्राडिशन हो चुका है तो इसमें अब देखना होगा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या टिप्पणी आती है। माना जा रहा है कि आज इस पर कोई विदेश मंत्रालय टिप्पणी कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तकलीफ बुला के दोवां मामलों के एक आपो अपने असीं कह सकते हैं फैक्ट्स ने, क्योंकि हरदीप निज्जर कतलकांड वापर चुकिया है, वो मौत हो चुकी है और उस मामले दे विच इल्जाम ने। तो दूसरे पासे इस गुरपतवंत पन्नू का जिक्र किया जाए तो साजिश करने के इल्जाम ने कि कतल की साजिश करी गई सी।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ